हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंग्लिश क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 विस्तास बुक से देख रहे हैं मेरे दोस्त। और चैप्टर नंबर 4 होगा और दैट इज़ द लास्ट चैप्टर। यही आप लोग का लास्ट चैप्टर है टर्म 1 के लिए। और सबसे बड़ा क्लास 11th और 12 में दोनों को मिलाकर देखिएगा तो सबसे बड़ा चैप्टर आपका द इनेमी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, पॉपुलर एंड यहाँ से क्वेश्चन इतना एग्जामिनेशन में रहेंगे। इतना नहीं मतलब कहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा तो है लेकिन कुछ स्टूडेंट को लेंदी टाइप का लगता है। टफ चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण बहुत स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, इसको ऊपर ऊपर पढ़कर छोड़ देते। तो वैसा नहीं करना है, जितना ही बड़ा है उतना ही डीप में पढ़ेंगे, उतना ही आराम से पढ़ेंगे जितना टाइम लगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन दे, लेकिन बहुत इंटरेस्ट लगेगा। डॉक्टर सदाव के बारे में पढ़िएगा, स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी मोटिवेट भी आपको करेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोरी हमको लगता है। तो आइए आप लोग को एक एक करके एक एक लाइन एक एक वर्ड बताते चलते हैं, समझाते चलते हैं और आराम से पढ़ते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, MCQ वगैरह भी देंगे, सब कुछ देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सअप वगैरह पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि कब पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बिफोर यू रीड क्या क्या है। इट इज़ द टाइम, एक सेकेंड बस। इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार। कितने वर्ल्ड वार हुए थे? 2 वर्ल्ड वार हुए थे भैया। एक था फर्स्ट, एक था सेकंड। आपका सेकंड वर्ल्ड वार का बात हो रहा है। ठीक, द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ द वार। प्रिजनर ऑफ वार माने कि जिसको बोलते हैं जो कैद में रखा जाता है, इसको युद्धबंदी कहा जाता है। प्रिजनर ऑफ वार का मतलब युद्धबंदी, युद्ध में जिसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक, तो करेक्ट, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज vast ashore in a dying state and is found at the doorstep of the जापानी डॉक्टर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जब प्रिजनर ऑफ वार था, वास्ट एश्योर इन डाइंग स्टेट। देखिए मरते मन ऐसा स्टेट में था कि मर रहा था। एंड वास्ट एश्योर मतलब कि एकदम समुद्र तट के किनारे पे, मतलब धोया हुआ मैंने फ्रेश पाया दिखाई देता है। एंड इट इज़ द फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ द जापानी डॉक्टर। और जापानी डॉक्टर के डोर स्टेप पे दिखाई देता है वहाँ पर। कैसे? क्योंकि जो डॉक्टर का घर है ना, तो वो समुद्र तट के नज़दीक में है। तो नज़दीक में तट पर, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे दरवाजे के सामने समुद्र तट के किनारे पर कोई मतलब कि है। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार वहाँ पर पाया जाता है। ठीक, शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर होने के नाते उसको सेव करेंगे, या फिर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियोट, या फिर उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे एज ए पैट्रियोट, यानी कि एज ए देशभक्ति, देशभक्ति को दिखा के उसको आर्मी को दे देंगे, या फिर एज ए डॉक्टर होकर उसका लाइफ को सेव करेंगे। क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए, सूढ़ी से क्या करना चाहिए, दोनों अब मतलब समझिए कि असमंजस में फंस जाते हैं। यानी कि इसको डायलेमा बोला जाता है कि इस डायलेमा में फंस जाते हैं कि मेरे दरवाजे के सामने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार है और वह मरने के स्टेट में है, मेरे दरवाजे के सामने पर पाया गया है। तो इसको क्या करना चाहिए, एज ए डॉक्टर उसको हमको वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, सेव करके बचा लेना चाहिए, या फिर उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए किसको, आर्मी को, एज ए देशभक्ति के नाते। क्या करना चाहिए, असमंजस में पड़ जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि दोनों दुश्मन हैं, अमेरिका और जापान एक दूसरे को दुश्मन है वर्ल्ड वार का समय, ऐसा सिचुएशन है, आप क्या करिएगा, आपसे पूछता है एक मोरल ड्यूटी क्या है और एक देशभक्ति के नाते क्या है। तो बहुत असमंजस में फंस जाते हैं। तो यही बहुत मेन सार इसी है, मतलब स्टोरी का सार यही कि अब क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं। आपसे भी लेखक पूछते हैं, लेखक का नाम भी याद रखिएगा, पॉल एस बक। जितना बड़ा स्टोरी है उतना ही डीप में पढ़ेंगे। कहीं से दिक्कत होगा तो बोलिएगा हाँ भैया यहाँ से दिक्कत हो गया, नहीं होगा दिक्कत। चलिए एक सेकंड, अब देखिए एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझते चलिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर हॉकी, डॉक्टर सदाव हॉकी इनका पूरा नाम है। हाउस वॉज बिल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानी कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफ्टन प्ले। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ने पूछता है कि डॉक्टर सदाव का जो घर था वह कहाँ था, घर के बारे में लोकेशन यहाँ पे दिया गया है और घर के बारे में पूछेगा। कह रहा है डॉक्टर सदाव हॉकी का जो घर था वह बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानी कोस्ट। जापानी कोस्ट समुद्र किनारे कोस्ट होता है, तो उसी के किनारे पे बनाया हुआ था। वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफ्टन प्ले, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमेशा प्रायः खेलते रहते थे। ठीक, द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट upon the rocks above the narrow beach and that was the outline with a bent pipe। कह रहा है कि लोग मतलब नीचे के साइड में स्क्वायर स्टोन हाउस वह सेट अपॉन द रॉक्स, मतलब कि चट्टान पे बनाया हुआ था। स्क्वायर स्टोन मतलब पत्थर के स्क्वायर शेप के, मतलब कि क्या बोलते हैं, पत्थर पे, स्क्वायर शेप का पत्थर पे उनका घर बनाया गया था। ठीक, अपॉन ए रॉक्स वेल एबव द नैरो बीच, मतलब जो नैरो बीच समुद्र के जो किनारे पे संकीर्ण मतलब कि एक साइड है उसी के किनारे बनाया गया है। दैट वाज द आउटलाइन विथ ए बेंट पाइप, यानी कि बेंट पाइप कहने का मतलब कि सॉरी बेंट पाइन होगा, पाइन्स का पेड़ होता है, तो वह पेड़ से घिरा हुआ है। कहने का मतलब कि समुद्र के किनारे पे पत्थर पर, ठीक है ना, अपॉन द रॉक्स, और कैसा रॉक्स है, स्क्वायर स्टोन हाउस। स्क्वायर स्टोन हाउस कहने का मतलब कि
जैसे स्क्वायर शेप में पत्थर का यूज कर करके बनाया गया है, ठीक है ना, रॉक्स के ऊपर है, चारों तरफ मैंने बेंट मैंने पाइन्स एप्पल जो क्या बोलते हैं पाइन्स का जो पेड़ होता है पेड़ से घिरा हुआ है, ठीक है। एज ए बॉय सदाव हैड क्लाइंब द पाइन्स, जब बच्चे थे तो उस पर चढ़ते थे सदाव, ठीक, सपोर्टिंग हिम हिज ऑन हिज बेयर फीट हैज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सी व्हेन दे क्लाइंब फॉर द कोकोनट्स। देखिए मतलब सदा बचपन में भी चढ़ते थे जैसे पेड़ पे एज ए फीट एंड हैड ही सीन ए मैन डू इन द साउथ सी, मतलब कि साउथ सी नीचे में देखते थे कि मैन जो है व्हेन दे क्लाइंब फॉर द कोकोनट्स, मतलब कोकोनट्स के पेड़ पे जो आदमी वो भी चढ़ता था तो उसी को देख के भी चढ़ते थे उस पेड़ पर, पाइन्स के पेड़ पर, ठीक। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफ्टन, एक सेकंड रुकिएगा इसको ऊपर करते हैं, क्या करा, हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफ्टन टू द आइसलैंड ऑफ द दोज सीज, ये समुद्र किनारे पे आइसलैंड था यहाँ पर उनके पिताजी प्रायः ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही हैड फेल्ड टू स्टे द लिटिल ब्रेव बॉय एट दिस साइट, और कभी भी वहाँ पर, और कह रहा कि इस जगह पे जो पिताजी थे नेवर ही हैड फेल्ड टू से, मतलब कहने से कभी भी नहीं रुकते थे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट दिस, क्या क्या नहीं कहने से रुकते थे, द आइसलैंड एंडर, जो आइसलैंड तुम देख रहे हो यहाँ पर जो है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो बच्चे को बताते थे कि यहाँ के जो आइसलैंड सब जो है आइसलैंड जो है या स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर, मैंने फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन कहने का तो सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, तो इन्हीं आइसलैंड के जरिए हम लोग आगे चढ़ेंगे, फ्यूचर बनाएंगे जापान का। पिताजी कहते थे अपने बच्चों से यही जो आइसलैंड है ना यहाँ का फ्यूचर है, ठीक है। तो आइसलैंड के बारे में बता रहे हैं कि जो दोज आइसलैंड वंडर जो तुम उधर आइसलैंड देख रहे हो ये स्टेपिंग स्टोन है एंड फ्यूचर बना, कैसे बनेगा देखिए। फिर यहाँ पे देखिए वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना, किसी के द्वारा कथन कहा गया है, तो कौन कह रहे हैं, सदाव आस्क्ड ही सीरियसली, सदाव सीरियसली पूछते अपने पिताजी से कि वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, यानी इन सभी से हम लोग कहाँ जाएंगे, मतलब किधर ले जाएगा फ्यूचर में, जापान का फ्यूचर किधर ले जाएगा, ये सब जो आइसलैंड के बारे में बता रहे हैं। हु नो, कौन जानता है, हिज फादर हैड आंसर्ड, फादर बताते हैं कौन जानता है कि किधर ले जाएगा। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हम लोग का लिमिट फ्यूचर मतलब कौन बांध के रखा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि पिताजी इनसे बोले कि यही जो आइसलैंड देख रहे हो ना यही सब आइसलैंड हम लोग का फ्यूचर में बनाएगा, फ्यूचर यहाँ का बनाएगा, ठीक। तो बोल रहे हैं कि कैसे बनाएगा बताइए, तो बोल रहा है कि हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग का फ्यूचर कहाँ ले जाएगा, फ्यूचर तो तुम जैसा काम करोगे उसी के अनुसार फ्यूचर बनेगा, तो करके डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, ये आइसलैंड देख रहे हैं, आइसलैंड से हम लोग यहाँ पर आइसलैंड का कैसे लाभ उठाते हैं, क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे कुछ लाभ लेकर मतलब फ्यूचर बनाते हैं, तो इस टाइप से समझा रहे हैं। तो इसका स्टोरी से उतना लेना देना नहीं है, आप स्टोरी आपको यहाँ से सदाव यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद तो बचपना का बात हो रहा है कैसे कैसे क्या था। और मतलब पिताजी कहने का मतलब कि हमारे सामने जो भी है तो हम लोग का फ्यूचर वही बनाएगा, लेकिन उसका तुम यूज कैसे करते हो क्या करते हो ना तुम पे डिपेंड करता है, ठीक। चलिए द सदाव हैड, मान लीजिए आइसलैंड है तो बहुत तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, आइसलैंड का यूज भी किया जा सकता है, मछली वगैरह भी वहाँ पलते हैं, फिर बहुत सारे नाव जात क्या क्या, तो उसका कैसे तुम लाभ उठाते हो या कैसे तुम डिस्ट्रॉय करते हो तुम पे डिपेंड करेगा, तुम किस और उसको ले जाते हो, इस टाइप से। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एंड हैज़ डिड एवरीथिंग इज फादर सेड, अब इस बात को पिताजी जैसे बोले कि जैसे तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, तुम्हारे आसपास का जो भी थिंग्स है तुमको सपोर्ट करेंगे, तो इस चीज़ को माइंड में रख के एंड ही डिड एवरीथिंग इज फादर सेड, जैसे पिताजी कहें वैसे उन्होंने करना स्टार्ट किया, ये ठीक वैसा ही किया। हिज फादर हु हैड नेवर जोक्ड, उनके पिताजी कहीं मजाक वगैरह नहीं करते थे, और प्ले विथ हिम बट, उनके साथ खेलते भी थे, बट हु स्पेंड इन्फिनाइट पेंस अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, देखिए खेलते थे बच्चा के साथ और साथ ही साथ हुआ स्पेंड इन्फिनाइट पेंस, काफ़ी दुख दर्द भी उनके साथ शेयर करते थे, अपॉन हिम एंड हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि इनका एक ही लड़का था तो सब कुछ बच्चा के साथ खेलना कूदना भी और साथ दुख दर्द को भी शेयर करते थे। सदा न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, और सदा भी जानते थे कि हिज एजुकेशन, उनका जो शिक्षा है वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, उनका जो शिक्षा है वही पिताजी का मेन मतलब लगाव है, पिताजी यही चाहते थे कि मेरा बच्चा अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट 22 टू अमेरिका, इसके कारण उनको 22 साल की उम्र में ही अमेरिका भेजा गया, एंड टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न फ्रॉम सर्जरी एंड मेडिसिन, वहाँ जाकर वो जो जितना कुछ सीख सकते थे उतना कुछ सीखे, लर्न फ्रॉम सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में, कहाँ जाके अमेरिका जाकर ये सब सीखे, ठीक है। ही हैड कम बैक एट द 30, और 30 सालों में आगे 22 में गए थे और 30 में वापस आए, एंड बिफोर कहाँ वापस आए, जापान वापस आए, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका पढ़ने गए थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम ए फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन, और पिताजी को मरने से पहले ही हैड सीन सदाव बिकम क्या फेमस, एक सेकेंड, पिताजी के मरने से पहले ही हैड सीन सदाव को क्या देखना चाहते थे, कैसे बिकम देखें, ठीक है ना, सी हैड सीन
बिकम ए फेमस नॉट ओनली सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। बस केवल सर्जन के रूप में नहीं, साइंटिस्ट के रूप में भी देखें, ठीक है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच, एक सेकंड, साइंटिस्ट क्यों हो गए, तो थे यहाँ पर क्या बोलते हैं, डॉक्टर। अब साइंटिस्ट के रूप में कैसे देख लें, क्योंकि उन्होंने कुछ खोज किया था, साइंटिस्ट कुछ खोज करते हैं तो वही कर रहे हैं कि बिकम, यहाँ तक था सर्जन, ठीक है, बट है जो साइंटिस्ट क्यों, बिकॉज ही वॉज ए परफेक्ट डिस्कवरी विच वुड बी रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। ऐसे एक डिस्कवरी किए थे जो घाव होता है ना, घाव वगैरह रेंडर से फटा, मतलब कि कचरा लगता है घाव में, तो उसको इंटायरली क्लीन करने का एक दवा बनाए थे, ठीक है ना। एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ ट्रूप्स, एक सेकेंड, तो दवा वगैरह बनाए थे ना, इसी के कारण उनको साइंटिस्ट के नाम दिया गया था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ ट्रूप्स। अब ट्रूप्स यानी कि फौज के टुकड़ा होता है, तो फौज के टुकड़ा के साथ उनको विदेश नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि फौज के साथ डॉक्टर भी जाते थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया, एक रीजन था। एल्सो ही न्यू, और जानते भी थे क्या रीजन था, आगे बताएंगे। देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड ए ऑपरेशन फॉर, देखिए जनरल के कारण ही वहाँ ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं गया था। जनरल के कारण क्यों, क्योंकि माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि इन्हीं के पास एक उनको ऑपरेशन की आवश्यकता थी, और कब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती कोई गारंटी नहीं था। इसी के कारण फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, उनको ट्रीट कर रहे थे किनको, जनरल को, इसी कारण वहाँ बाहर नहीं गए थे। एंड फॉर हिज पॉसिबिलिटी सदा वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इन्हीं के कारण इनको जापान में रखा गया था, और जनरल रखे थे कि उनको कब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगा ना, तो इसी के लिए उन्हीं का इलाज कर रहे थे। ऑपरेशन की आवश्यकता की ज़रूरत थी, कब ज़रूरत पड़ जाती कोई मतलब कोई नहीं कर सकता था, इसी कारण उनको ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया था, ठीक है। तो इतना जो स्टोरी पढ़े अभी तक आप, इतना स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था, उनके घर के बारे में बताया। पिताजी उनको शिक्षा के प्रति थोड़ा जागरूक थे, पढ़ने को भेजे, पढ़ के आए तो डॉक्टर साइंटिस्ट बन गए, और यहाँ पर कहीं और बाहर में नहीं, ट्रूप्स के साथ नहीं गए थे, क्योंकि एक जनरल का इलाज चल रहा था, उसी का मेडिकली ट्रीटमेंट कर रहे थे, और इलाज के दौरान कब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ता कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं था, कोई नहीं कर सकता था। इसी के कारण इनको यहाँ पर इतना कुछ स्टोरी में अभी तक देखे। ठीक है, मेन स्टोरी आप लोग का अब स्टार्ट हो रहा है। इनेमी जो चैप्टर है, आखिर इनेमी नाम क्यों पड़ा, कैसे क्या हुआ, अभी स्टार्ट होने जा रहा है, और यहाँ के बाद ही आप लोग का क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो भी कुछ यहाँ तक है। इधर से इंटरनल क्वेश्चन भी बनेगा कि क्यों नहीं बाहर गए थे, कितनी एज में गए थे, उनका घर किधर था, कैसे था, इस टाइप से। लेकिन मेन क्वेश्चन, मेन स्टोरी आप लोग का अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, द क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब क्या हो रहे थे, क्लाउड्स राइज, पूरा ओशियन के ऊपर बादल छाए हुए थे। एंड अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ द पास्ट फ्यू डेज एंड हैड ए नाइट ड्रॉन हैवी फॉग्स फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। अब यहाँ पर सीन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर देखने के राइजिंग होने लगा क्या, क्लाउड्स वगैरह ओशियन में। एंड अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्म था मौसम। एंड हैड ए नाइट ड्रॉन हैवी फॉग्स, और रात में काफ़ी धुंध भी गिर रहा था फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडे वेव्स के कारण धुंध वगैरह भी गिर रहे थे। द सदा वाच मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइसलैंड नियर द शोर। एंड देन यहाँ पे देखिए सदाव क्या क्या एक देख रहे थे, धुंध वगैरह को देख रहे थे। हाइड आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइसलैंड, लिटिल आइसलैंड के बगल से धुंध वगैरह को बाहर बाहर देख रहे हैं कि धुंध पूरा है, घिरा हुआ है। एंड आइसलैंड, ठीक है, नियर द शोर, शोर के किनारे, समुद्र तट किनारे को शोर कहते हैं। एंड देन द सम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। अब देखने के हाउस के नीचे कोई, मतलब वहाँ पर क्रीपिंग अप मतलब रेंग रहा है, रेंगता हुआ कुछ दिखाई दिया, ठीक है। एंड ब्रेथिंग अराउंड द पाइन्स, और पाइन्स के क्या है, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर, और जो धुंध था वो क्या है, ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स, मैंने पाइन्स की ओर भी पूरा घेर लिया, ठीक है, हर तरफ से। इन ए फ्यू मिनट्स, इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड द हाउस, और कुछ ही क्षणों में पूरा हाउस के चारों तरफ घिर गया, फॉग था, घेर लिया। एंड टू देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना, अब यह रूम जाना चाहते थे जहाँ पर हाना थी, हिज वाइफ, हाना का नाम, पति का नाम क्या था, हाना, मतलब कि जो थी। एंड वुड बी वेटिंग फॉर हिम विथ 2 चिल्ड्रेन, जहाँ पर वह 2 बच्चों के साथ इंतजार कर रही होगी, किनका, मिस्टर क्या नाम का, सदाव का, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही देख रहे थे, अब वो रूम जाने के लिए सोच रहे कि अब वो रूम जाते, लेकिन जहाँ पर उनको वाइफ इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या होता है, बट एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, इसी क्षण दरवाज़ा खुलता है और वह बाहर देखते हैं। ये डार्क ब्लू वुलन होरी, एक पूरा गहरा ब्लू रंग का उल्लेन होरी, मतलब ये ड्रेस है, जापानी का ड्रेस लोग होता है, ओवर द किमोनो पे होरी पहने हुए वह देखते हैं किसी को। सी केम टू हिम अफेक्शनली एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज हैज ही स्टूड। अब देखिए, सी मतलब पत्नी आती है, पत्नी जो क्या है, किमोनी पहनी हुई है, किमोनी क्या है आगे चल कर देखेंगे, एक ड्रेस का नाम है जापानी का, ठीक है, जापानी ड्रेस है महिला लोग का। एंड ही अफेक्शनली, मैंने प्यार से उनको, एंड केम हिम अफेक्शनली, देखती है उनको प्यार से। एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज
हैज़ हियर स्टूड, जैसे वो खड़े थे तो उन्हीं पे आन कैसे अपना बाहू अपना आर्म ऐसे करके रख देते हैं, उनको मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बाह लगा देना, बाह हाथ रख कर खड़ा हो जाती है। एंड स्माइल हंसती है एंड सेंड नथिंग, कुछ बोलती नहीं है। एंड ही हैड मेट हाना इन द अमेरिका, अब देखिए हाना से वो कहाँ अमेरिका में मिले थे, कौन, डॉक्टर सदाव। बट ही हैड वेटेड टू फेल इन लव विथ हर अनटिल ही वाज श्योर, लेकिन वह मिले थे लेकिन वह वेटेड टू फेल इन लव, मैंने प्यार में गिर जाने, प्यार में चले जाने से पहले वो इंतजार कर रहे थे, किसके लिए इंतजार कर रहे थे कि मैंने क्या बोलते हैं, किसी को देखे अचानक प्यार कर लिया, तो वैसा नहीं किए थे, उन्होंने इंतजार किए थे, ठीक है ना। विथ हर अनटिल, कब तक इंतजार किए थे कि बस श्योर सी वॉज जापानी, तब तक इंतजार किए थे जब तक वो श्योर नहीं हो गए थे कि वह जापानी लड़की है या फिर नहीं है। जापान में ऐसा परपना होगा कि जापानी से शादी करे, तो इस टाइप से, ठीक है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव हर अनलेस, उनका पिताजी कभी नहीं रिसीव उनको कर पाते, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक उनकी जाति की वह नहीं होती तब तक उनके पिताजी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वह जानते थे कैसा होगा, ठीक, इसीलिए वह वेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि हिज फादर वुड नेवर, पिताजी कभी नहीं रिसीव करेंगे जब तक वह मेरे कास्ट का या मेरे धर्म का नहीं होगी, ठीक। तो ही ऑन्डर्ड ऑफ्टन होम ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हाना, बोले तो यह कभी कभी ऑन्डर में विचार करते थे, सोचते थे, क्या सोचते थे, ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हाना, बोलते थे कि अगर हाना हमसे नहीं मिलती तो मैं किससे प्यार करता या किससे शादी वगैरह करता, कभी कभी सोचते थे। एंड बाई वाट लक ही हैड फाउंड हर, अब मतलब किस लक से मैंने उनको पाया था, इन द मोस्ट काजुअल वे, मतलब ऐसा ही पा लिया था, कैसे पा लिया था इसके बारे में बता रहे हैं। बाई ए चांस लिटररी, बस एक आसानी ऐसे चांस से मिलकर उनसे मुलाकात हुआ था, कैसे हुआ था, एट द अमेरिकन प्रोफेशनल हाउस, यहीं पर अमेरिका के प्रोफेसर थे उन्हीं के घरों में मुलाकात हुआ था, कैसे हुआ था, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल, ये दोनों काफ़ी दयालु वहाँ के मतलब पीपुल थे। एंड एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, और कुछ अलग कर रहे थे कुछ फॉरेन विदेशी स्टूडेंट के लिए, और काफ़ी इच्छुक थे कुछ काम करने के लिए, वो अलग करते भी थे, ठीक है ना, समथिंग फॉर देयर फ्यू स्टूडेंट, फॉरेन स्टूडेंट के लिए, ठीक। एंड द स्टूडेंट दोज क्या बोर्ड एंड हैड एक्सेप्ट दिस काइंडनेस, और एक सेकेंड देखिए यहाँ तक, यहाँ से बताते हैं। तो इन लोग काम करते गए, ठीक नहीं, इसके बाद कहाँ थे हम लोग, हचल, ठीक है। दो बोरेड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जैसे कुछ कुछ बोर भी होते थे लेकिन फिर भी उनका जो दयालुपन था तो उसको एक्सेप्ट करते थे, बोरिंग के साथ भी। सदाव हैड ऑफ्टन टोल्ड हाना, प्राय हाना से बोलते थे, क्या बोल रहे थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हाउस हार्ली हाउस दैट नाइट, बोल रहे थे कि कैसे तुम उस रात मतलब वहाँ नहीं जाने वाली थी, द रूम्स, एक सेकेंड, मतलब कि हाउ नियरली मतलब तुम जब नहीं जाने वाली थी उनके घर तो क्यों मतलब कैसे गई थी दैट नाइट, ठीक है। द रूम्स, देखिए हाउरी के यहाँ पे दिखा दिया, ए लूज आउटर गारमेंट ओर्न ओवर द किमोनो, किमोनो के ऊपर पहनने वाला हाउरी, वह ड्रेस होता है जापानी लोग का, तो ड्रेस के बारे में है। तो इसके बाद वेयर द हाउस वेयर स्मॉल, किनका स्मॉल घर था, प्रोफेसर हार्ली का, क्या नाम था इनका, प्रोफेसर, इनका नाम क्या था, प्रोफेसर हार्ली, हाँ प्रोफेसर हार्ली का घर काफ़ी छोटा था, ठीक है। आगे, द फूड सो बैड, खाना भी उतना अच्छा नहीं था, तो प्रोफेसर वाइफ वॉज सो वैल्यूएबल, मैंने जो ज़्यादा बोलता है तो प्रोफेसर का पत्नी काफ़ी बकर बकर करने वाली थी। ही हैड गोन, फिर भी वो गए थे, ठीक है। देर ही हैड फाउंड हाना, वहीं पर उन्होंने हाना को प्राप्त किया था। एंड ए न्यू स्टूडेंट, एंड एक नई लड़की थी, हाना लड़की हो गया, ठीक है। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और इन्होंने महसूस किया कि वो उसके मतलब कि प्यार में चले गए। एंड इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, जितना पॉसिबल था उतना ही तक वहाँ मतलब कि गए। नाउ ही हैड फेल्ट हर हैंड्स ऑन हिज हार्म, अब जो उनका जो हाथ था, एक सेकंड, अब वो मैंने महसूस करने लगा कि अब उसके हाथ रखे हुए आर्म पर। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गिव हिम, उनको जो आनंद दिया जा रहा था उस आनंद से उनको जागरूक होते, कौन आनंद, हाथ रखी हुई थी तो आनंद मिलता है ना, तो उस टाइप से। इवन दो हैड बीन मैरिड, हालांकि इन्हों का तो शादी हो चुका था। एंड ईयर्स इनफ टू हैव ए 2 चिल्ड्रंस, यहाँ के 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी आज उतना ही प्यार मिल रहा था बाहों में हाथ रखने से। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, हालांकि उन्होंने जल्दीबाजी में अमेरिका में शादी नहीं किया था। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, और स्कूल मतलब कि सारा जो काम था उन्होंने फिनिश किया। एंड हैड कम टू होम जापान, फिर जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानी वे, फिर वहाँ घर आए, घर पर उनके पिताजी देखे कि इनका जो शादी हो रहा था वो ओल्ड जापानी मतलब कस्टम के अनुसार सब कुछ शादी वगैरह हुआ। अब पिताजी हाना को देखे तो उसके बाद इनको मतलब क्या बोलते हैं, जापानी कस्टम में शादी वगैरह हुआ। ऑल्दो द सदाव एंड हाना टॉक एवरीथिंग ओवर क्या है, बेयर हैंड,
बियर हैंड बिफोर हैंड होगा, पहले ही उन्होंने बातचीत सब कुछ कर लिए थे, हाना और क्या नाम है सदाव दोनों का, क्योंकि पहले मिल चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, काफ़ी खुश थे उन्होंने, ठीक है ना। शी लैड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसका जो क्या था, चीक था, जो गाल था, अगेंस्ट हिज आर्म, उनका मतलब उसे गाल रखती है, वहाँ पर नहीं रखा जाता, इस टाइप से रख के वहाँ पर दोनों खड़े हैं, ठीक है, कोस्ट पर ही। इट वॉज दिस, एक सेकेंड, इट वॉज एट दिस मोमेंट द बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक, आ गया स्टोरी स्टार्ट हुआ, कम आउट द मिस्ट। अब देख रहे हैं कि धुआं के जो मिस्ट है, मिस्ट के सामने से कुछ ब्लैक आउट हो रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है। अब क्या है क्या नहीं है, यहीं से स्टोरी मतलब स्टार्ट होता है। अब आप लोग देखिए, हाना वो सब लव वगैरह प्यार वगैरह तो खत्म हो चुका है, और मेन स्टोरी इनेमी यहाँ से मेन रियल स्टार्ट होता है। वो तो हाना के बीच में बता दिया कैसे मिले थे, क्या हुए थे। तो इट वॉज एट दिस मोमेंट द बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट फ्रॉम द मिस्ट एंड इट वॉज द मैन, इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी था, ठीक। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ओशियन का बाहर वो दिखाई दे रहा था कि निकल रहा है, एंड फ्लंग्स इट सीम, और ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्लंग में लड़खड़ाते हुए कोई नहीं है, तो उस टाइप से दिख रहा था, ठीक। एंड हिज फीट बाय द ब्रेकर, मतलब रुक रुक कैसे चलते वक्त दिख रहा था कि बाहर निकल रहा है। एंड स्टेयर्ड ए फ्यू स्टेप, कुछ ही स्टेप चल पा लड़खड़ा कर चलता है। एंड इज द बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, अब मिस्ट के बाहर इसका बॉडी दिखाई देने लगा था। एंड हिज आर्म्स एबव हिज हेड, एंड एक सेकेंड, और यहाँ पे आर्म जो बाहू वो था एबव हिज हेड, सर के ऊपर उसका बाही दिख रहा था। एंड देन ही हैड कर्ल द मिस्ट, और जैसे ही मिस्ट से बाहर निकलता है, हिड अगेन हिम, और जो देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड, जैसे कि जो मिस्ट धुंध था, हिड हिम अगेन, मतलब उसको दोबारा से धुंध में चला गया, मतलब विलुप्त हो गया। थोड़ा सा दिखाई दिया, कोई बाहर आ रहा है लड़खड़ाते वक्त दिख रहा है ऐसे, लेकिन फिर वह दोबारा से चला गया, कहाँ पर चला गया, डायरेक्ट मिस्ट में। हु इज दैट, वह कौन था, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई। सी ड्रॉपेड सदाव आर्म्स एंड, मतलब सदाव का आर्म को छोड़िए, दे हैड बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग एंड बरामदा। अब उन्होंने सदाव जो क्या बोलते हैं इसको, और सदाव का जो आर्म था, आर्म को छोड़ के दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, बरामदा का रेलिंग को सब कुछ आगे की ओर छोड़ के भागने लगे, देखने लगे क्या था क्या नहीं था, ठीक है। नाउ दे सा हिम अगेन, अब उन्होंने दोबारा उसको देखा। द मैन वाज ऑन हिज द हैंड्स एंड द नीज क्रॉलिंग, अब देख रहे हैं कि जो मानव है अपने हाथों पे ऐसे करके क्रॉलिंग कर रहा है, यानी कि चल रहा है, जो घुटना पे चलना हो तो उस टाइप से चल रहा है। देन द सा हिम फेल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, अब वहाँ उन्होंने देखे कि यहाँ पर मतलब कि अपने मुंह के बल्ले से गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है। ए फिशरमैन परहैप्स, अब इन्हें अंदाज करता है कि वो लग रहा है कि मछुआरा है, ठीक। सदाव बोले, वाश फ्रॉम हिज बोट, अपने नाव से लग रहा है कि बह गया होगा। एंड रैन क्विकली, एक सेकेंड, तो बोल रहे हैं कि वाश फ्रॉम हिज बोट, मतलब बोट से गिर गया होगा। एंड ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, अब उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ से मतलब सीढ़ी से नीचे उतरा। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, उनके पीछे पीछे हाना भी आई, ठीक है। सामने कोई दरवाजे के सामने देखेगा तो आएगा जाएगा ना, तो इन लोग भी आना जाना स्टार्ट किया। एंड हर, एक सेकेंड यहाँ पर रुकिएगा, तो हाना आई, ठीक। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और इसका जो स्लीव्स जो पहनी थी ना, किमोनो के ऊपर स्लीव रहता तो भी लहरा रहा था। ए मिल्स और टू अवे ऑन द आइदर साइड, एक सेकेंड, आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, कह रहा है किसी मिल और 2 मील अवे, मतलब दोनों साइड क्या है, मैंने फिशिंग विलेजेस है जो यहाँ पे समुद्र के आसपास में। बट देयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक किनारा और शांति का कोस्ट था। डेंजरस विथ रॉक से भरा हुआ था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वियर स्पाइक विथ रॉक्स, और जो सर्फ था बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक विथ रॉक्स, सर्फ में होता है झाग वगैरह, जो समुद्र में झाग ऐसे, तो सर्फ जो है ना वो चट्टानों से लहरा रही है, टकरा रही है, और कुछ है नहीं, और आसपास में गांव है, ठीक है ना। बाकी डेंजरस खतरनाक कोस्ट है यहाँ पर, और कुछ है नहीं। सम हाउ द मैन एंड हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, यह आदमी कैसे कैसे करके इन सबसे बाहर आया है। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, यह अवश्य काफ़ी मतलब एक सेकेंड काफ़ी मतलब फट गया होगा, मतलब बैडली टोर्न हो गया, कैसे कैसे करके बाहर निकला है। ये सब जो यहाँ पर तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है ना, कोस्ट पर सुनसान है, काफ़ी रोक चट्टाने हैं, लहरें तो खुद चट्टान से टकरा रही थी, भी मतलब लग रहा है कि भी चट्टान वगैरह से टकरा कर बाहर आया है। इन लोग अनुमान लगा रहे हैं उसको देख के, ठीक है। एंड द सा इवन दे केम टुवार्ड्स हिम दैट इंडीड इट वाज सो, अब इन्होंने उसको देखा, तो जब उसके पास जब इन लोगों ने गए तो उसको जाकर अच्छे से देखे, ठीक है। इट वाज सो जैसा था। द सैंड वाज ऑन द साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ द रेड सोकिंग थ्रू, और वहाँ पर जब पास इन लोग गए, यहाँ पे बोल रहा है कि द स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ ए रेड सोकिंग थ्रू, कह रहा है कि उनके मतलब एक साइड में जो दाग वगैरह लगा हुआ था, मतलब बालू वगैरह लगा हुआ, बालू से दाग ना होता है, सैंड से लगा हुआ था। एंड रेड सोकिंग थ्रू, मतलब वहाँ से खून वगैरह बह रहा होगा, तो इसी कारण लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक साइड पे दाग लगा हुआ है।
तो इस टाइप से उसका कंडीशन है, 5 जगह गए। ही इज़ ऑन, देखे कि वह घायल है। सदाव एक्सप्लेन, सदाव मतलब बताया उसको, ठीक है। एंड मेड हासेस टू, क्या है, हास टू मैन एंड हु हैड लेड मोशनलेसली, अब एकदम शांत था तो एकदम मोशनलेस था, तो वहाँ पे गए, उसको थोड़ा सा तेजी किए, उसके अंदर फुर्तीला हास्ट करना। एंड हिज फेस इज सेंट, देखे कि उसका जो चेहरा है उसमें बालू वगैरह लगे हुए हैं। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड एंड सोक्ड विथ ए सी वाटर, और जो पुराना जो कैप है उसका तो स्टक टू हिज हेड, उसके सिर पे गिरा हुआ है ऐसे करके। एंड सोक विथ सी वाटर, पानी मतलब समुद्र पानी से थोड़ा सा भीगा हुआ है। एंड ही वॉज इन द वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, अब वह मतलब कि वेट में भीगा हुआ होता, भीगा हुआ फटा चिटा मतलब गारमेंट, कपड़ा पहना हुआ है, रैक में फटा हुआ, ठीक है ना। एंड सदाव स्टॉप इट, सदाव रुके। एंड हाना एट हिज साइड, एक साइड में हाना थी। एंड टर्न द मैंस हेड, और हाना क्या किया कि जो आदमी का जो सिर था उसको पलटी। एंड दे सा द फेस, उन्होंने उसका फेस को देखे, ठीक है। तो सदाव ही उसको पलटे होंगे, सिर को पलटे। ए वाइट मैन हाना विस्पर्ड, एक मतलब वाइट आदमी, हाना मतलब चिल्लाती है, भुनभुनाती है। वाइट कहने का मतलब कि अमेरिका था ना, अमेरिकन था, जब वाइट था तो जापान दोनों युद्ध कर रहे थे एक समय, तो युद्ध का समय था तो थोड़ा सा चौंक गई, ठीक। यस इट वॉज ए वाइट मैन, हाँ यह वाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और वहाँ पे देखे कि इसका जो मतलब कैप था, कैप गिर गया। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, भीगा उसका मतलब पीला पीला जो कैसा होता अंग्रेज लोग का उस टाइप से हेयर था, बाल था। लॉन्ग हैज दो मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, मतलब काफ़ी बड़ा था और इसको काफ़ी बहुत दिनों से काटा भी नहीं गया था। एंड हैड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्टर्ड फेस, और कह रहा है कि इसे एक सेकेंड टॉर्चर होगा ना, तो टॉर्चर किया हुआ इसका फेस वगैरह है, उस पर दिख रहा है कि फेस वाज रफ येलो बियर्ड, और उस पर मतलब दाढ़ी पूरा पीला रंग का फेस पे है। एंड ही वाज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे हैड डिड फॉर हिम, और वह क्या है, अनकॉन्शियस हमने बेहोश है। एंड न्यू नथिंग, कुछ नहीं जान रहा है, दैट दे डिड फॉर हिम, और उसके लिए क्या किया जा रहा है मतलब वह नहीं जान रहा है। तो इन लोग क्या क्या उसके बारे में कर रहे हैं, बेहोश है, मतलब कि एकदम वहाँ बेहोशी हालत में पकड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। और नाउ द सदाव रिमेंबर दैट द वुंड्स, अब यह घाव के बारे में देखते हैं जहाँ से खून बह रहा था। एंड विद एक्सपर्ट फिंगर ही बिगन टू सर्च फॉर इट, इनका काफ़ी एक्सपर्ट फिंगर था क्योंकि डॉक्टर थे, तो उसके सर्च करना स्टार्ट कर दिए कि घाव पे कैसे कैसे क्या लगा। द ब्लड फ्लो फ्लेसली एट हिज टच, और जैसे उन्होंने टच किए पूरा रनिंग में मतलब ब्लड फ्लो करने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, मतलब कि बैक में पीठ होता है, पीठ के नीचे में देख राइट साइड में क्या था, राइट साइड में क्या था, सदाव सॉ ए गन उन हैड बीन रीओपेंड, देख रहा है कि इसे यहाँ पे इसका राइट में गन लगा हुआ था, ठीक है ना। गन उंड मैंने घाव, गन से लगा हुआ घाव है। एंड हैड बी रीओपेंड, और दोबारा जब टच किए तो फिर से रीओपन हो गया, फिर से ब्लडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। द फ्लेश वाज ब्लैक्ड विद द पाउडर, और जो जहाँ पे खून बह रहा था टच के दोबारा बहने लगा, तो उसको फिर देखे कि पाउडर से क्या किया, ब्लैक में भर दिए। कौन सा पाउडर से, समथिंग हैड नोट फ्लैश, एक सेकंड मतलब ब्लैक काला हो गया था पाउडर, मतलब कुछ उस पर धूल कचरा पड़ गई थी, इसे पूरा काला हो गया था। एंड सम टाइम देख के वो बता रहे हैं, नोट मैनी डेज अगो, कुछ दिन पहले ही नहीं, ए मैन हैड बीन शॉट, ये मैन को मारा गया। एंड हैड नोट बीन टेंडेड, इसको भी मतलब इलाज भी नहीं किया गया, बहुत मतलब कुछ दिन पहले ही, नोट मैनी डे को, ज़्यादा दिन पहले नहीं, इसको मारा गया, इसको इलाज भी नहीं किया गया, वो अंदाज से पता कर लिए घाव वगैरह देख के, ठीक। इट वॉज द चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और एक सेकंड, इट वॉज द बैड चांस दैट द रॉक्स हैड स्ट्रक द वुंड, और यह काफ़ी मतलब बुरा चांस इसके लिए था कि जो रॉक्स थे, चट्टाने थे, स्ट्रक द वुंड, इस घाव को और उसको मतलब स्ट्रक कर दिए और उसको तेज कर दिए, क्योंकि चट्टान से टकरा के वहाँ पर आया था, ठीक है ना, पानी में। ओह एक सेकंड, ठीक है। ओह हाउ इज ब्लीडिंग, ओह कैसे यहाँ पे खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेम वॉइस, मतलब ये प्यारा सा शांति वॉइस से कुछ कुछ भनभनाती है, कैसे बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, और जो मिस्ट था, धुंध था, यह पूरा जो धुंध था, धुंध भी इसको पूर्ण रूप से घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई, अब यहाँ पे आसपास तो कोई यहाँ पर है भी नहीं, ठीक है ना। द फिशरमैन हैड गोन होम, और फिशरमैन जो थे वो अपने घर चले गए। एंड इवन द चांसेस ऑफ क्या है, बैच कॉम्बर्स वुड हैव कंसाइडर्ड द डे एट द एंड, यहाँ पे इन लोग का भी जो चांस है कि अभी लोग बैच कॉर्मर जो कचरा वगैरह बीनते हैं समुद्र किनारे पे, तो इन लोग का भी लग रहा है कि चांस वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, इन लोग भी सब अपने अपने लगा ही घर चले गए, इस टाइप से यहाँ पे कर रहा है। एंड व्हाट शेल वी डू विद दिस मैन, अब इस मैन के साथ क्या किया जाए, ठीक है ना। एंड सदाव मटर्ड, सदाव चिल्लाए कि अब इससे क्या करेंगे। बट दिस ट्रेन हैड सीम टू देयर ऑन व्हील एंड डूइंग व्हाट दे कुड बी स्टैंड हेल्प, क्या हियरफुल ब्लीडिंग, मतलब इनका जो ट्रेन हैंड्स था, सीम टू बी देयर ऑन व्हील, अपने अपनी इच्छा को देखे, अपने हाथों से समझे। एंड डूइंग व्हाट दे कुड डू,
स्टेंच ए फियरफुल ब्लीडिंग। ये जो फियरफुल ब्लीडिंग जो हो रहा है तो इसको कैसे बंद किया जाए, अपने हाथों से देखे सोचे, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ जो इसका रुके बताते, मतलब हाथों से देख के सोच रहे थे अब इसमें क्या किया जाए, कैसे वाट दे कुड स्टेंड द फियरफुल ब्लीडिंग। फियरफुल ब्लीडिंग है तो इसको कैसे बंद किया जाए, इस सब से सोच रहे थे, ठीक है ना। वाट दे कुड क्या कर सकते थे इसके बारे में सोचे। एंड ठीक है, तो आगे देखिए इन्होंने क्या किया, ही पैक्ड द वुंड विद द सी मोसेस। अब इन्होंने सी मोसेस मतलब समुद्री घास होता है हरा रंग के, देखिएगा, तो उससे क्या किया, हिंदी में इसको काई वगैरह बोला जाता है या बहुत रहता है समुद्र के में, तो उससे घाव को भर दिए। एंड स्ट्रीव्ड द बैच, और इसके बाद घाव को भरने के बाद स्ट्रीवर्ड करने का मतलब उसको मतलब पूरा बिखेर दिया, ठीक है। द मैन मोएड विद द पेन, और पेन से आदमी थोड़ा सा मतलब मोएड में चिल्लाया, हल्का सा बोला। एंड ही स्टूपर्ड बट मतलब बेहोश ही था, अनकॉन्शियस था, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन जगह नहीं, थोड़ा सा चिल्लाया लेकिन बेहोश में ही थोड़ा सा भर बना के। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी डू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सैड। सदाव बोलते हैं कि सबसे अच्छा यही रहेगा, वी कुड डू वुड बी पुट हिम इनटू बैग, इसको अच्छा रहेगा कि इसको इसी में डाल दिया जाए, यानी कि समुद्र में फेंक दिया जाए। एंड आंसर हिमसेल्फ, खुद से बोलते हैं, ठीक है। नाउ आगे देखिए, नाउ दैट वाज द ब्लीडिंग, खून बह रहा था, ब्लीडिंग स्टॉप फॉर द मोमेंट्स एंड ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड ओवर हिज हैंड्स। अब कुछ क्षणों के लिए ब्लीडिंग क्या रुक गया, थोड़ा सा उसमें भर दिए, मतलब घास वगैरह डाल दिए, ठीक है ना, हरा रंग का जो मूस था। एंड फॉर ए मोमेंट ही स्टूड अप, कुछ के लिए खड़ा हो गया। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, वो अपने हाथ से कुछ वहाँ पे सैंड वगैरह ऐसे झाड़ दिए, ठीक है, झाड़ के खत्म किए। यस अनडाउटेबली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ यह अच्छा रहेगा। कौन, हाना बोलती है, हाना सैड बोलती है, स्टीड तेजी से बोलती है, हाँ ये अच्छा रहेगा, इसको पानी में फेंक दिया जाए। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट मोशनलेस मैन, लेकिन वह लगातार वह देख रही थी, ठीक है ना, उस पर। एंड मोशनलेस मैन, जो मैन एकदम मोशनलेस था, उस पर देख रही थी। इफ़ यू सेल्ट, एक सेकेंड, वीडियो आप लोग का वीडियो 30 मिनट का बन चुका है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अगर थोड़ा सा कम 30 मिनट का बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो थोड़ा सा बड़े बनाते हैं, 35-36 मिनट पार करके बनाएंगे, तब 4 या 5 लेक्चर लग सकता है, कोई नहीं गारंटी, बहुत बड़ा है। तो आराम से करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और जितना आज पढ़ाएंगे उतना ही आप लोग घर पे और पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा एकदम। वर्ड मीनिंग मिलाते एक एक वर्ड को समझते पढ़ना, ठीक है ना। तो पार्ट में करके बनाएंगे ना, तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही दिन बनाएंगे तो उतना पढ़ भी नहीं पाएगा और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक रहने दे, बट ही द कंटिन्यू द स्टेयर डाउन, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, 2-3 मिनट, उसके बाद खत्म करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। इफ़ आज पार्ट 1 रहेगा, स्टार्टिंग में लिखना बोला, पार्ट 2 पार्ट 3 करके जब तक जितना जाएगा उसको कंटिन्यू करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक। इफ़ यू शेल्टर ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, अगर इसको हम लोग घर में रखते हैं तो क्या कर रहा है कि हम लोग अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इफ़ यू टर्न हिम ओवर ए प्रिजनर ही वुड बी सर्टेनली डाई, सदाव सैड। अगर बोलते हैं कि इसको मैंने कैदी के रूप में क्या बोलते हैं, मतलब इसको डाल दिया जाए तो मर ही जाएगा ना। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए 2 कंडीशन है, अगर इसको घर में रखते हैं ना तो वी शुड बी अरेस्टेड, हम लोग अरेस्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। इफ़ यू टर्नेड हिम ओवर ए प्रिजनर, अगर इसको मतलब कि कैदी के रूप में दे देते हैं तो ही वुड सर्टेनली डाई, देह मर ही जाएगा, सदा सैड। सदा ऐसा बोले, दोनों कंडीशन दिखा रहे हैं। द काइंडेस्ट थिंग्स दैट वुड बी पुट हिम बैक इनटू द क्या है सी, हाना बोली सबसे अच्छा यही है कि इसको दोबारा डाल दिया जाए, पानी में ही डाल दिया जाए। बट नाइदर देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई मूव नहीं किए। एंड दे वी आर स्टार्टिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन देयर इनर्ट फिगर, अब इन्हें स्टेयरिंग मतलब देख रहे थे, गुरा रहे थे, विद क्यूरियस रिपल्सन मतलब काफ़ी तगड़ा, एक तरह से क्या बोलते हैं ना कि घृणा के रूप से देख रहे थे। अपॉन द इनर्ट फिगर, वो जो व्यक्ति था, इनर्ट फिगर, इनर्ट गस, या इनर्ट कहने मतलब जिस पे कोई कंडीशन मतलब फॉलो नहीं होता, तो मोशनलेस था, वहाँ पर कुछ नहीं, उसको देखें। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना बोली कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने हाना बोलती है व्हाट ही इज, मैंने यह क्या है, जो आदमी है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कि यह क्या है। हाना थोड़ा सा बताती है, ठीक। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, इसके बारे में कुछ यहाँ पर है जो कि बता रहा है कि अमेरिकन है। क्या क्या है देखिए। सदा बोलते हैं, ही लुक्ड अप द बेटर कैप, जो यहाँ पे जो कैप था इसके ऊपर में, उस कैप को देखते हैं। यस देयर ऑलमोस्ट गोन, गोन वाज ए फैंट लेटरड ए सेलर, बोलते हैं कि लग रहा है कि यह एक सेलर है, नाविक है। तो इसका जो टोपी था, बैटर टोपी, जो बैटर का यू चोट लगा हुआ था, फटा चिटा होता, उसको जब देखे, देयर वाज ऑलमोस्ट ए गोन, एकदम चला गया था, कुछ उस पर था नहीं। देयर वाज फेंट लेटरिंग, कुछ हल्का हल्का लेटर उस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। ये सेलर टाइप का लिखा हुआ था, ठीक। उस पर ही सेड, उन्होंने बोले, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, यानी कि अमेरिकन का वारशिप से क्या है, एक सेलर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पे युद्ध वगैरह किया था। ही स्पेल्ड आउट इन यूएस नेवी, लग रहा है कि यूएस नेवी से स्पेल आउट किया, यानी भागा हुआ है। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, यह आदमी जो था लग रहा है कि क्या है, प्रिजनर ऑफ वार है, यानी कि जो क्या बोलते हैं जिसको
युद्ध के समय बंदी बना लिया जाता है, युद्ध बंदी जिसको है, तो लग रहा है कि यही है, ठीक है ना। यह भागा हुआ है यूएस नेवी से। चलिए, हिज स्केप, वह भागा हुआ है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना चिल्लाती है। एंड दैट इज वाई ही इज वोंडेड, लेकिन यह घायल क्यों हुआ, भागा है तो। इन द बैक द सदाव एग्रीड, तो सदाव देखते हैं उससे क्या बोलते हैं। दे आर हेजिटेटेड एंड लुकिंग एट ईच अदर एंड हाना सेड विथ रिजोल्यूशन। तो सदा बोलते हैं पीछे तो कुछ हुआ होगा बैक में, तभी एग्री करते हैं हाँ तुम सही करी, आखिर घायल क्यों हुआ। दे हेजिटेड, उन्होंने मैंने एक दूसरे में हिचकिच किए। एंड लुकिंग ईच अदर, एक दूसरे को देखे। एंड हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, पूरा दृढ़ नीचे से हाना बोलती है, क्या बोलती है, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, अब हम लोग आ गए हैं कि इसको डाल देना चाहिए, पुट हिम कर देना, मतलब कि समुद्र में डाल दीजिए। इफ़ आई एम एबल यू आर एबल, सदाब आस्क, सदाब बोलते हैं कि मैं अगर एबल हूँ, योग्य हूँ इसको डालने के लिए, क्या तुम तैयार हो, डाल दे इसको। नो, हाना बोलती है किसे, नहीं। हाना सेड, हाना बोलती है बट इफ़ यू कैन डू इट एलोन, तुम इसका अकेले ही करो, मतलब कि तुम अकेले ही कर सकते हो, मैं इसमें उतना योग्य नहीं हूँ, ठीक है। तो सदाब बोलते हैं हम लोग योग्य डालते हैं, तो हाना बोलती है मैं उतना अभी रेडी नहीं हूँ, आप लोग आपको अकेले ही करना होगा। फिर सदाब हेजिटेट करते हैं, फिर दोबारा इनको लगता है कि क्या करे, डाले या नहीं डाले, ठीक है। द स्ट्रेंज थिंग्स इज दैट, स्ट्रेंज जो एक अजनबी वाला थिंग्स था, क्या था, ही सेड, इन्होंने बोला, दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, बोल रहे सदाव बोलते हैं कि दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, बोलते हैं कि जो मैन जो पूरा सही से होल रहता, फिजिकली फिट रहता, आई कुड टर्न हिम, हम इसको क्या कर सकते थे, पुलिस को दे सकते बिना कोई डिफिकल्टी के, ठीक है ना। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसके लिए कुछ परवाह नहीं करता, ठीक है ना। एंड ही इज़ माई इनेमी, यह तो मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई इनेमी, सारे के सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, ठीक है ना। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, ये भी तो उसी टाइप का आदमी है ना। तो यू सी हाउ द पुलिस हिज फेस, देखो इसका फेस कैसा है, एकदम मूर्ख जैसा। बट सिंस ही इज वोंडेड, लेकिन यह तो घायल है, मतलब है तो दुश्मन वगैरह सब बोले, फिर भी कर रहे हैं कि घायल है, तो देखिए क्या करेंगे, डॉक्टर भी तो हैं, तो डॉक्टर का फर्ज निभाना होगा ना। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना रिप्लाई, हाना बोलती कि तुम इसको पानी में नहीं फेंक सकते। देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, एक ही चीज़ होगा, यू मस्ट कैरी हिम इनटू क्या हाउस, हमको मस्ट इसको घर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट, सदाव रिप्लाई, लेकिन बोलते हैं कि इसे घर ले जाएंगे तो घर पे सर्वेंट है, तो नौकरी से क्या बोलेंगे, अमेरिकन को लिया तो उन लोग केस वगैरह कर देगा, डर भी तो है, ठीक है। यू मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी वुड इंटेंड टू गिव हिम क्या टू द पुलिस, बोलते हैं कि हम लोग सिंपली बोल देंगे कि हम लोग क्या करना है, हम लोग का इरादा ये है कि हम लोग पुलिस की उनको सौंप देंगे। हैज़ वी इंडीड मस्ट, सदाव सेड, सदाव बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा, चलो ठीक है, ठीक। यू मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन योर पोजिशन, बोलते हैं कि वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, मतलब कि तुम्हें हमें अपना बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर पुलिस को नहीं देंगे, अमेरिकन को घर में रख लेंगे तो दिक्कत है ना, तो इस टाइप से बोल रहे थे, ठीक। इट वुड बी इन डेंजर ऑफ ऑल अस इफ़ यू डू नॉट गिव हिम द मैन ओवर हैज द प्रिजनर ऑफ वार, कह रहा है कि इट वुड बी इन डेंजर ऑल ऑफ अस, हम लोग सभी खतरा हो जाएगा हम लोग सभी के लिए ना, अगर इफ़ यू डू नॉट गिव हिम मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वार, अगर इसको युद्ध कैदी की जगह इसको नहीं वापस करते हैं तो दिक्कत है, खतरा है, क्योंकि हम लोग का दुश्मन का घर का है, ठीक है। तो इस टाइप से सर्टनली द सदाव एग्री, सदाव बोले चलो ठीक है। आई वुड नॉट थिंक डूइंग ऑफ एनीथिंग इज, अब हम लोग को मतलब कुछ नहीं सोचेंगे, चलो इसको ले चलते घर, और जब सही हो जाएगा ना तो इसको अच्छे से ठीक करके और पुलिस को रिटर्न वापस कर देंगे, ऐसा सोच के उन्होंने वहाँ से ले लिया, ठीक। थस एग्री, अब इन्होंने एग्री हो गया, यहाँ तक ही रहने देते हैं, आज यहाँ तक रहने देते हैं। आप लोग क्लियर कट बताते हैं कि यहाँ तक क्या हुआ स्टोरी में ना, कि इन लोग के घर के सामने एक मिला था, इसको बहुत मतलब कि एक युद्धबंदी मिला, इसके बारे में काफ़ी सोच रहे थे कि घर ले जाए कि नहीं ले जाए, फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि घर ले जाए। पहले सोच रहे थे पानी फेंक देते हैं, फिर सोचे कि इतना घवाहिल है, सही से है नहीं, फिजिकली फिट नहीं, पानी फेंकने दिक्कत है, डॉक्टर के नज़रिए से देखे, फिर सोचे कि अगर ले जाएंगे तो पुलिस वगैरह सब पकड़ लिया जाएंगे, ऐसे वैसे। तो लास्ट में फाइनली बोले कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसको ले जाके अच्छे से इसको इलाज करके जब स्वस्थ हो जाएगा ना तो इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। इतना सोचे, यहाँ तक आप लोग को काम है कि एक एक लाइन को पढ़िए, ठीक है ना, एक एक वर्ड को यहाँ तक समझिए, इसके बाद से कल हम लोग डाउनवर्ड का स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए एक एक वर्ड को एक एक लाइन को पढ़ते चलिएगा, तभी जाके जहाँ पे जो वर्ड में नहीं फंसते हैं उसको वहीं पर टिक आउट करके बुक में लिख लेना है, जो वर्ड जहाँ पे फंसेंगे ना उसको वहीं पे लिख के और मिला के पढ़ना है, सबको समझ में आएगा, सब कुछ याद होगा। तो आज हम लोग बहुत कुछ देखे, बहुत लाइन समझे, ठीक है ना। अब बस जितना पढ़ाया गया इतना ही आज आप लोग पढ़िए, और थोड़ा सा वीडियो बड़े बड़े बनाएंगे। कितना मिनट का हो गया आज, 39-40 मिनट का हो गया, हाँ तो 30 मिनट का पहले बनता था, अब 40-40 मिनट बनेंगे, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो कम से कम इसमें 3 या 4 वीडियो तो लग ही जाएंगे। तो जितना बड़ा है तो उतना मैं इसको अकबक में हर नहीं पढ़ाऊँगा, उतना ही आराम से पढ़ाऊँगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस
मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी इसी का पास्ट और बाकी का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं मिलेगा। जो भी चैप्टर वीडियो बनाते हैं सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ, जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। जैक बोर्ड टर्म 1 होल सिलेबस करके इंग्लिश का प्लेलिस्ट होगा क्लास 12 का, तो वहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।